कलाम मुक़द्दस की जो तलावत है और उसमें रहनुमाई करेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है प्लीज वो ज़रूर खोलिएगा मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली दो आयत। कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। बेटे के साथ मिलकर हम तलावत करेंगे। जी, मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए गए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। खुदा का कलाम पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत शुक्रिया सबको मसीह यीशु में सलाम। आज का जो हमने हवाला पढ़ा है मत्ती की अंजील दूसरे बाब से। यहाँ पर हमने पढ़ा है, दोबारा से मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ ताकि हम उस सिलसिले को जारी कर सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे बाब की पहली आयत में मत्ती की अंजील, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, अब इस लफ्ज को याद रखना है, कई मजूसी, तीन मजूसी नहीं, कई मजूसी, कई मजूसी पूरब से यानी मशरक की तरफ से, पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। ये सवालिया निशान है आगे, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देख कर हम उसे सजदा करने आए हैं। अब यहूदियों का बादशाह, आपको पता है पेंतुस पिलातुस ने मसीह यीशु को जब सलीब दिया गया था तो पेंतुस पिलातुस ने मसीह यीशु की सलीब के ऊपर एक कतबा लगाया था जिसके ऊपर उसने टाइटल लिखा था, एक फिक्रा लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और ये 3 ज़बानों में लिखा गया था। ये इब्रानी ज़बान में लिखा गया था, लातीनी ज़बान में लिखा गया था और यूनानी ज़बान में जो उस वक़्त की राइज ज़बान थी। 3 ज़बानों में ये फिक्रा लिखा गया था। और आप समझते हैं कि यहूदियों का बादशाह शायद पेंतुस पिलातुस ने मसीह को ये लक़ब दिया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अजीजों। यहूदियों का बादशाह सबसे पहले जो लक़ब दिया था वो मजूसियों ने दिया था मसीह यीशु को, क्योंकि इस हवाले में हमने पढ़ा है कि मजूसी कह रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। वो सवाल कर रहे हैं। वो हेरोदेस के दरबार में भी गए होंगे। आपको पता है उस वक्त का जो हेरोदेस था वो अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहलाता था, ठीक है। तो जब मजूसी उसके पास आते हैं तो वो उनको कहता है कि उसको ढूंढो, लेकिन वो वापस नहीं आते। वो ख्वाब में हदायत पाकर वापस चले जाते हैं। तो फिर कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे कि हम लोग क्या गलत फहमियाँ मजूसियों के बारे में और इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, उनको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले हेरोदेस बादशाह, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहूदियों का बादशाह। और टॉपिक से ही आप समझ गए होंगे कि आज का जो कलाम है, क्योंकि सजावट में देख रहा हूँ तो क्रिसमस का पैगाम आप इसको कह सकते हैं। मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से आज हम सीखेंगे और यकीनन आप सीख के जाएंगे, बरकत पा के जाएंगे। तो
तो हेरोदेस, बाइबल में कितने हेरोदेस थे? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रोम का जो भी बादशाह बनता था उसको कैसर कहा जाता था, और मिस्र का जो भी बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था। लेकिन इस हास हिद्दे का जो भी बादशाह बनता था उसको हेरोदेस कहा जाता था। तो बाइबल में टोटल 5 हेरोदेस हैं जिनका जिक्र पाया जाता है। टोटल 5 हेरोदेस हैं, और वो सभी अपने आप को बादशाह, यहूदियों का बादशाह कहते थे। हम देखते हैं पहला जो हेरोदेस था वो अदुमी शख्स इंतिप्तर का बेटा था। वो पहला हेरोदेस था और उसने 33 साल तक यहूदियों के ऊपर हुकूमत की। और इसके पास जो दूसरा हेरोदेस था उसका जिक्र भी हमें बाइबल में ही मिलता है। उसका नाम इंतपास था। यूहन्ना का सर इसी ने कटवाया था और मसीह यीशु को भी इसी ने ठट्ठों में उड़वाया था। जब इसके दरबार में मसीह यीशु को लाया गया था तो इसने मसीह यीशु को ठट्ठों में उड़ाया था, और यूहन्ना का सर भी इसने कलम करवाया था। इसके अलावा जो तीसरा हेरोदेस था वो अरहलाउस था, बाइबल में लिखा हुआ है। अजीजों, मैं इसलिए इनके नाम ले रहा हूं कि आपका आज का जो टॉपिक है वो है यहूदियों का बादशाह। तो ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहा करते थे। चौथा जो हेरोदेस था वो अगरपा अव्वल था, और 5वां अगरपा दोम था। ये सभी जो हैं ये यहूदियों के बादशाह थे, हेरोदेस थे। हेरोदेस एक टाइटल है, जिस तरह फिरौन एक टाइटल है और कैसर एक टाइटल है। अजीजों, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजूसी जो हैं वो इस हेरोदेस के पास आते हैं। आपको पता है जो मजूसी थे वो किन किन अलूम के ऊपर माहिर थे? वो फलसफा, इल्म हिकमत और इसके अलावा इल्म नजूम में माहिर माने जाते थे। अजीजों, बहुत से अलूम हैं जो कि किताबी शक्ल में अंबिया के जरिए हमारे पास मौजूद हैं। ये किताबी शक्ल में हमारे पास बहुत से अलूम मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे इल्म ऐसे हैं जो खुदा ने आसमानों में रखे हुए हैं, जिनको खास हिकमत वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। आजकल तो मैं देखता हूं, मैंने भी एक ऐप जो है अपने मोबाइल में की थी। ये स्काई के ऊपर जो जुपिटर और जो कॉन्स्टिलेशंस होती हैं इनको देखने के लिए वो पेड ऐप्स होती हैं। 3000, 4000, 5000 पर मंथ इनका होता है। तो उनको जब आसमान की तरफ ऑन करके करते हैं तो आपको कॉन्स्टिलेशंस नजर आती हैं आसमान में। तो मजूसी जो थे वो सितारों का इल्म जानते थे। देखिए, एक चीज मैं कहता हूं, मैं खुद सऊदी अरब से ताल्लुक रखता हूं, सऊदी अरब में काम करता हूं और अरबी में बोल भी लेता हूं, समझ भी लेता हूं। एक होता है सितारा और एक होता है सियारा। अरबी जुबान में सियारा कहते हैं गाड़ी को, जो 4 पहियों वाली व्हीकल होती है, इसको सियारा अरबी जुबान में कहते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश जुबान का मुतालिया करते हैं तो इंग्लिश जुबान में सियारा जो है वो प्लैनेट को कहते हैं। लेकिन यहां पर मजूसी किस चीज को देख रहे हैं? यहां पर मजूसी एक सितारे को देख रहे हैं। उस सितारे के बारे में हम आगे जाके सीखेंगे। सबसे पहले कुछ गलत फहमियां जो हम लोग समझते हैं, कुछ गलत फहमियां हैं जो हम लोग समझते हैं, उनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे गलतफहमी जो पहली है वो ये है कि हम समझते हैं कि जो मजूसी थे उनकी तादाद 3 थी। तो मुझे पीछे एक तस्वीर नजर आ रही है। एक साइड पे चरवाहे हैं
और दूसरी साइड पे मजूसी हैं, और मजूसी 3 जाहिर किए गए हैं उसमें। तो ये एक गलत फहमी है मजूसियों के बारे में। कलाम में लिखा हुआ है कई मजूसी, वहां पर 3 का शब्द नहीं है, 3 का लफ्ज नहीं है, बल्कि कई मजूसी। तो ये कई मजूसी जो थे ये पूरब की तरफ से यानी मशरक की तरफ से आए थे। अब मशरक में हमारा हिंदुस्तान भी शामिल है। अब मशरक में बाबल का यानी इराक का इलाका भी शामिल है, यमन। ये मैं उन इलाकों के नाम ले रहा हूं जहां के मजूसी मशहूर थे। और ये सभी मजूसी जो थे, जब इन्होंने वो चमकता सितारा देखा तो इनको पता चल गया कि दुनिया में कोई बड़ी हस्ती मौजूद हुई है, पैदा होने वाली है। तो फिर कहा जाता है कि ये एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, गालबन रवायतों के मुताबिक बाबल में यानी इराक के शहर में, वहां पर ये इकट्ठे होते हैं और सफर इख्तियार करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि इन मजूसियों में जो अरब के इलाके के मजूसी हैं वही थे। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरा ख्याल है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अहले मशरक भी उनमें शामिल थे। आपको पता है जो हैकल बनी थी, तो हैकल में जो सोना इस्तेमाल किया गया था, किंग सुलेमान ने जो सोना इस्तेमाल किया था वो परवाइन देश का था। ये बाइबल में दूसरे तवारीख में आप पढ़ लीजिएगा, परवाइन देश का। तो परवाइन का जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो उसका मतलब होता है हिंदुस्तान। तो सोना हिंदुस्तान से हैकल में, कुछ सोना तो वो मिस्र से भी लाए थे लेकिन इधर से भी मंगवाया गया। तो परवाइन देश है, यानी कि यहाँ के जो हिंदुस्तान के जो ऋषि और मुनि थे, ऋषि मुनि आप समझते हैं ना, उनके जो मुतव्वे होते हैं अरबी जुबान में, सॉरी मैं अरबी जुबान में मुतव्वा कहते हैं, मौलवी को अरबी जुबान में मुतव्वा कहते हैं। उनके जो मौलवी थे उनको ऋषि मुनि कहा जाता है, जो हिंदुओं के। तो आपको पता है हिंदू धर्म जो है ये दुनिया का कदीम तरीन धर्म है। तो यहाँ के जो ऋषि और मुनि थे, ये जिसको भी जब सफर में जाते थे तो तोहफा देते थे, ये सोना दिया करते थे। तो ऐन मुमकिन है कि अहले मशरिक जो कि बाइबल में जिक्र है, पूरब का इलाका, मशरक का इलाका, तो हमारा हिंदुस्तान भी इसमें शामिल होता है। तो मुमकिन है यहाँ के मजूसी भी वहां पर आए होंगे और वो आकर सोना पेश करते हैं। अब इसमें एक गलत फहमी कि मजूसी जो थे वो 3 थे, क्योंकि तहाइफ 3 दिए गए थे, इस वजह से कहा यह जाता है कि मजूसी 3 थे, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखे कई मजूसी। तो जब वो मजूसी मसीह यस्सु के पास, उनके माँ बाप के पास पहुंचते हैं तो उनको सोना पेश करते हैं, उसके बाद लुबान पेश करते हैं और मुर पेश करते हैं। अजीजों, आपको पता है सोना जो है वो किस चीज की अलामत है? बादशाहत की। तो वो इस चीज का इकरार करते हैं कि ये बादशाह है, बल्कि यहूदियों का बादशाह है। बल्कि लोगों से भी वो कह रहे थे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो सोना जो है वो बादशाह की अलामत है, बादशाह को पेश किया जाता है। इसी तरह जो लुबान है वो मसीह यस्सु के सरदार काहन होने की निशानी है, और मुर जो है वो मुर्दे को लगाई जाती है, यानी उनकी तदफीन की तरफ, उनकी मौत की तरफ ये इशारा होता है। तो ये 3 गिफ्ट्स की तरफ से 3 जो उन्होंने तोहफे दिए थे, इनकी वजह से ये समझा जाता है कि मजूसी जो थे वो 3 थे। हालांकि कलाम में लिखे कई मजूसी, हो सकता है बहुत ग्रोह हो, एक ग्रोह ने सोना पेश किया हो, एक ने लुबान पेश की हो और एक ने मुर पेश की हो, ऐन मुमकिन है। लेकिन तस्वीरों में हमें 3 मजूसी बताए जाते हैं।
अजीजों, जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में, आई एम सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है और मौसम भी कुछ इस तरह का है तो खांसी बीच में आ जाती है। तो जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में बलाम बिन बऊर का जिक्र में मिलता है, यानी बलाम नबी का। ठीक है जी। आपको पता है बलाम जो थे वो यहूदी नहीं थे। बलाम के बारे में कहा जाता है कि वो भी एक मजूसी थे और वो अदूम के रहने वाले थे। जब बच्चों को कत्ल किया गया फिरौन मिस्र में जब बच्चों को कत्ल किया गया, तालमुद के मुताबिक, तालमुद एक किताब है, तालमुद के बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत पेश कर देता हूँ। तालमुद की जो किताब है वो रवायतों की किताब है। रवायतें ये कि एक ही जो उनका कोई भी एक टॉपिक होता है उसको कई रबी कोट करते हैं। मिसाल के तौर पर इन रबियों ने बोला कि वो यहूदियों का बादशाह है, उस रबी ने बोला कि हाँ हो सकता है वो यहूदियों का बादशाह हो। इसी तरह 10-12 जो रबी हैं वो एक ही हवाले को कोट करते हैं और ये रवायतें बन गई और इनको फिर तालमुद में लिखा गया और इसलिए इसको तालमुद को रवायतों की किताब कहा जाता है। एक ही फिक्रे को, एक ही वाक़े को बहुत सारे रबी कोट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो तालमुद है वो ओरिजिनल तालमुद नहीं है, वो कुछ जो वाक़यात हैं उनको सेपरेट करके एक तालमुद बनाई गई है। लेकिन जो ओरिजिनल तालमुद है वो भी मैंने पढ़ी हुई है, हिब्रू से तर्जमा करके उर्दू में, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी थी। वो भी इसलिए कि मैं एक टॉपिक तैयार कर रहा था, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था मैं, इसलिए मैंने पढ़ी थी। तो तालमुद की किताब जो है वो बहुत बड़ी किताब है। जो हमारे यहाँ जो तालमुद की किताब है वो बहुत छोटी है और उसमें अल्फाज भी बड़े बड़े लिखे हुए हैं। तो तालमुद की किताब के मुताबिक जो बलाम थे, जिक्र मैं बलाम का कर रहा था, तालमुद के मुताबिक बलाम जो थे, बलाम ने फिरौन को यह मशवरा दिया था क्योंकि यहूदियों की तादाद इस मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए बच्चों को कत्ल करवा दो, यानी ये ऑर्डर जारी कर दो कि ये बच्चों को पानी में बहा दे। तो फिर भी जब बच्चे और ज्यादा पैदा होने लगे तो फिरौन ने अपना इरादा चेंज किया और इसके साथ उनके ऊपर मुशक्कत का जो एक नया कानून था वो लागू कर दिया कि ये ज्यादा काम करें। तो ये जो मशवरा था ये तालमुद के मुताबिक कहा जाता है कि ये बलाम ने फिरौन को दिया था और बलाम जो एक मजूसी था और एक जंगजू आदमी भी था तालमुद के मुताबिक। और बाइबल में ही हम पढ़ते हैं गिनती की किताब में बलाम के बारे में एक वाकया लिखा हुआ है। बलाम नबी के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जिसके ऊपर लानत करते थे उसके ऊपर लानत हो जाती थी और जिसके लिए बरकत चाहते थे उसको बरकत मिल जाती थी। इसीलिए वो बलक बादशाह जो मुआब का बादशाह था और बलाम का वाकया जो आप देखते हैं जब वो गधी के ऊपर सवार होके आते हैं और रास्ते में एक फरिश्ता नंगी तलवार लेके खड़ा हो जाता है, वो वाकया गिनती की किताब में लिखा हुआ है। 22वें चैप्टर से लेके 24वें चैप्टर तक आप पढ़े या ऑनवर्ड आगे थोड़ा सा पढ़े तो बलाम जो थे वो एक जंगजू आदमी थे, एक जंगी मर्द था लेकिन मजूसी भी था। और फिर बाइबल में ही हम पढ़ते हैं कि बलाम एक जंग में मारे जाते हैं, गिनती की किताब में लिखा हुआ है, एक जंग में उनकी खिलाफत हो जाती है। बल्कि मुकाशफा की किताब में बलाम नबी के बारे में ये लिखा गया है कि इन्होंने लोगों को खुदा के रास्ते से भटकाया था। ठीक है जी, उनकी तशबीह दी गई है वहां पर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
कुछ गलत फहमियाँ हैं जो हम लोग मजूसियों के बारे में, मैं असल में बात कर रहा था गलत फहमियों की, कि हम समझते हैं कि मजूसी जो थे वो 3 थे, हालांकि वो 3 नहीं थे, कई मजूसी थे। और इसी से फिर बलाम का जिक्र भी बीच में हो गया। अच्छा, दूसरी जो गलत फहमी है वो ये है कि मजूसी 2 साल के बाद वहां पर पहुंचे, तो ये भी एक गलत फहमी है। हम तस्वीरों में अक्सर देखते हैं कि तस्वीरों में एक 2 साल का बच्चा खड़ा होता है और साथ में उसके माँ बाप होते हैं और मजूसी उनको सोना, लुबान और मुर पेश कर रहे होते हैं। तस्वीर में हम देखते हैं, कई तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी हैं जब वो बच्चा गोद में है, जब वो बच्चा गोद में है और उनको मुर, लुबान और सोना पेश किया जा रहा है। अब 2 तरह के नजरियात हैं, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक इसमें ये है कि 2 साल में मजूसी वहां नहीं पहुंचे। उसकी वजह क्या है? मेरे नजदीक जो मैं समझाऊंगा, आजकल जो कि जदीद दौर है और हर चीज का हल हम लोग गूगल से ढूंढते हैं, और हमारे पास एक ऐप होती है जो कि रास्तों को जाहिर करती है, क्या कहते हैं उसको, लोकेशन है, गूगल लोकेशन। जब भी किसी को शेयर कर दी जाती है तो वो उस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाता है। तो गूगल लोकेशन में हम हिंदुस्तान का जो आखिरी मुल्क, यानी कि पूरब का जो आखिरी मुल्क जिसको कंसीडर किया जाता है हिंदुस्तान, उसको और यरूशलेम तक अगर हम उसमें लिखें तो पैदल सफर जो होता है वो कम से कम 4 महीनों में 5 कर लो, 2 साल फिर भी नहीं बनते। और उन मजूसियों ने शायद घोड़े इस्तेमाल किए होंगे या गधे इस्तेमाल किए होंगे। तो अगर गधे या घोड़े इस्तेमाल किए होंगे उन मजूसियों ने यहाँ पर आने के लिए, तो हो सकता है सफर थोड़ा सा और कम हो गया हो, 2 साल फिर भी नहीं बनते, 4 महीने कर लो या 3 महीने कर लो, 2 साल नहीं बनते। ये एक गलत फहमी थी जो कि मैं चाहता था कि इसको अंडरस्टैंड कर लिया जाए, 2 साल नहीं बनते। अच्छा, वो जो मजूसी थे वो क्या देख कर आए थे? अजीजों, मैं बात कर रहा था कि सितारा और स्यारा, स्यारा कहते हैं प्लेनेट को और सितारा कहते हैं सूरज को। और जब हम आसमान को देखते हैं तो अनगिनत, बेशुमार, जिनका हम शुमार नहीं कर सकते, अपनी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें ही बेशुमार सूरज है। अगर सूरज जमीन के करीब, सितारा जमीन के करीब आ जाए तो जमीन भाप बन के उड़ जाएगी, जमीन तबाह हो जाएगी। इसलिए लॉजिकली ये बात गलत साबित हो जाती है कि सितारा जमीन पर आया। अंडरस्टैंडिंग की बात है कि सितारा जमीन पे अगर आएगा करीब तो हर चीज तबाह हो जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मजूसी क्या कह रहे हैं, ये बात गौर करें। मजूसी कह रहे हैं कि वो सितारा देख कर हम यहाँ उसको सजदा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। वो सितारा देख कर मसीह यीशु को सजदा करने के लिए आए हैं। किसको? जो यहूदियों का बादशाह है, उसको वो सजदा करने के लिए आए हैं। अब वो सितारा कौन सा था? मैं कुछ पेपर लाना चाहता था, लेकिन कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था। कल रात को मैं 10 बजे फारिग हुआ हूँ, तो इसलिए मैं प्रिंट नहीं निकाल सका। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जब ये वीडियो बनेगी तो इसमें हम जेपीजी लगा देंगे। आसमान में मैंने जिक्र किया था कि बहुत सारा इल्म है जो कि खास किस्म के लोग ही उस इल्म को पढ़ सकते हैं। इनको कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस इंग्लिश जुबान में, या उर्दू जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है नक्षत्र। नक्षत्र तो मोबाइल में अगर आपने ऐप की हो तो बहुत सारे स्टार जो हमें आसमान पर नजर आते हैं, दरअसल वो प्लैनेट्स होते हैं।
तो उनको जब आसमान की तरफ करते हैं तो उनके नाम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये जुपिटर है, ये फलां है, ये फलां है और ये हमारा चांद है, और सूरज जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है जी। तो बहुत सारे स्टार जो हम देखते हैं, दरअसल जो करीब हम अपनी आंख से देखते हैं वो दरअसल सियारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है जी। तो मजूसी जो थे उन्होंने आसमान में पढ़ाई की, आसमान के इल्म को पढ़ा। आसमान में 88 किस्म की कॉन्स्टिलेशन हैं जिनको दरियाफ्त किया जा चुका है। जब आप स्क्रीन को ऐसे करते हैं ना तो वो छवि भी बन जाती है स्क्रीन के ऊपर। इन कॉन्स्टिलेशंस 88 किस्म की कॉन्स्टिलेशंस हैं। इनमें जो 12 कॉन्स्टिलेशंस हैं, जो 12 नक्षत्र हैं, वो बड़े खास माने जाते हैं, यानी उनको रिवेल कर लिया गया है। जैसे कि अखबारों में देखते हैं हम लियो, ये कॉन्स्टिलेशन है। फिर कोमा कॉन्स्टिलेशन, फिर विर्गो कॉन्स्टिलेशन, इस तरह की बहुत है। 12 किस्म की जो हैं उनके ऊपर स्टडी हो चुकी है, लेकिन टोटल 88 किस्म की कॉन्स्टिलेशंस है, नक्षत्र हैं। तो मजूसियों ने कौन सा सितारा इन कॉन्स्टिलेशंस में से देखा था? एक कॉन्स्टिलेशन है जिसके बारे में कहा जाता है, इसका नाम है विर्गो कॉन्स्टिलेशन। विर्गो लिख लीजिए, गूगल में बेशक इसको सर्च कर लीजिएगा। विर्गो कॉन्स्टिलेशन। विर्गो कॉन्स्टिलेशन में अभी मेरे पास तस्वीर नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। इसमें एक खातून है उस कॉन्स्टिलेशन में, और उसके एक हाथ में छड़ी कुछ डालियां हैं और दूसरे हाथ में गंदम की बालें हैं। इस नक्षत्र में विर्गो कॉन्स्टिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो जहां पर उसने बालें पकड़ी हुई हैं, बालों में से गंदम की बालें, उनमें हम देखते हैं कि एक स्टार जो है वो चमक रहा होता है, ऐसे ऐसे करके है वो, उसका जो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। एक हाथ में उन्होंने वो डालियां पकड़ी हुई हैं और एक हाथ उसका ऐसे है विर्गो कॉन्स्टिलेशन में। तो इस हाथ के ऊपर आपने गौर करना है। इस हाथ में एक सितारा जो है वो चमक रहा है, विर्गो कॉन्स्टिलेशन, विर्गो नक्षत्र। तो मजूसी ये समझ गए कि ये सितारा जो है ये बड़ा खास है, ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। और जो पढ़ने वाले थे, जो हिकमत वाले थे, वो समझ गए कि ये जो सितारा चमका है ये किसी मकसद से चमका है। और माहिरीन का कहना है कि ये सितारा सदियों में बाद ये चमकता है विर्गो कॉन्स्टिलेशन में। आपने एस्ट्रोनॉमी के इल्म के बारे में अगर पढ़ना हो तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक किताब है जिसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है, बुक ऑफ इनूक। 106 चैप्टर है इसके, तो पास्टर साहिबान जरूर इसको पढ़ें। तो बुक ऑफ इनूक जो थी ये बाइबल का हिस्सा हुआ करती थी, बल्कि बाइबल में इसके हवाले भी दिए हुए हैं। ठीक है, यहूदा के खत में। तो इसमें जो एस्ट्रोनॉमी का इल्म है, जो इल्म फल्कियात है, वो इसको देखकर, इसको पढ़कर इजाद हुआ है। इसमें बहुत सारे सितारों का जिक्र है और सितारों के ऊपर जो फरिश्ते हैं मुकर्रर, उनका जिक्र है। बुक ऑफ इनूक यूट्यूब पे जावेद भट्टी ऑफिशियल पे जाके आप ये देख सकते हैं, बहुत फेमस हुई है ये वीडियो। तो हम विर्गो कॉन्स्टिलेशन की बात कर रहे हैं। अब उस सितारे का नाम क्या है? उस सितारे का नाम जो अरबी में लिया जाता है, उस सितारे का नाम है अल-ज़िमेक। अल-ज़िमेक अरबी जुबान में, लेकिन जब हम इंग्लिश जुबान का मुतालिया करते हैं तो इंग्लिश जुबान में इसको कहा जाता है स्पीका स्टार।
क्या? स्पीका, SP, स्पीका। अजीजों, स्पीका का मतलब होता है कंवारी का बीज। स्पीका का क्या मतलब होता है? कंवारी का बीज। तो इस स्टार का नाम रखा गया है स्पीका स्टार। ये सितारा चमका और वो ढूंढने आ गए मसीह यीशु को। एक और कॉन्स्टिलेशन है, उसको कहा जाता है कोमा कॉन्स्टिलेशन। इसमें भी एक औरत कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है और उसके हाथ में एक बच्चा है, और उस बच्चे के बारे में हिब्रू ज़बान में कहा जाता है कि इसका नाम हिब्रू में यस्सु है। तो जो आसमानी इल्म है, ये हिकमत वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। बहुत सारा इल्म मैंने पहले बोला था कि हमारे पास किताबी शक्ल में मौजूद है, लेकिन हिकमत और फलसफा वाले लोग जो इल्म नजूम में माहिर लोग हैं, वो सितारों के इल्म को पढ़ सकते हैं। तो वो सितारे को देखकर यहाँ पर मसीह यीशु को ढूंढने के लिए आ गए कि हम उसको सजदा करने के लिए आए हैं जो क्या है? यहूदियों का बादशाह। क्या है? यहूदियों का बादशाह। यहूदियों के बादशाह को वो सजदा करने के लिए आए हैं। हम एक हवाला पढ़ेंगे और फिर क्लोजिंग की तरफ। लूका की इंजील 2 बाब। लूका की इंजील 2 बाब 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत। कोई भी बहन या भाई ऊंची आवाज में पढ़। दूसरा बाब 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक लूका के अंदर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है खुदा। आमीन। आमीन। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने और समझ जाने पर खुदावंद की बात। तो ये मजूसियों को क्या नजर आ रहा है? स्टार। मजूसियों को स्टार नजर आ रहा है, और जो चरवाहे थे, चरवाहों को क्या नजर आ रहा है? फरिश्ता। फरिश्ता चरवाहों को खुशखबरी दे रहा है। ठीक है जी। जैसे कि इस हवाले में भी हमने पढ़ा है कि फरिश्ता उनके पास आता है और कहता है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते है, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वो बच्चा कहाँ है? अच्छा, यहाँ पर एक गलतफहमी मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मसीह यीशु के माँ बाप जो थे वो गरीब लोग थे। मैं डॉक्टर साहब से भी यही बात कर रहा था, डॉक्टर रॉबर्ट साहब के साथ कल, शायद परसों। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मसीह यीशु के जो वालिदैन थे वो गरीब थे। अभी तो ऐसा नहीं है, वो अमीर तरीन लोग थे।
उस दौर में जो लोग फर्नीचर का काम करते हो, क्या वो गरीब हो सकता है? बहुत अमीर थे। ये खुदा का एक मंसूबा था। खुदा के मंसूबे के मुताबिक उनको जगह ही सराय में मिली और खुदा का फरिश्ता चरवाहों के पास आता है और चरवाहों को कहता है कि वो बच्चा तुम्हें मिलेगा कपड़े में लिपटा हुआ। और वो चरवाहे आते हैं। अभी तो हैकल में जो बड़े ज़बा किए जाते थे, एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि वहां पर बरों की अफजाइश होती थी। वो एक मखसूस इलाका था जो कि हैकल के ज्यादा दूर नहीं था। वहां पर बरों की अफजाइश होती थी, वहां पर बच्चे पैदा होते थे, बरों को रखा जाता था। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, खुदा का निजाम देखो कि जिस बरे ने ज़बा होना था वो भी उन्हीं बरों के बीच में पैदा हो रहा है। हालेलुया। बरे ने बरों के पूरे तकाज़ों को पूरा किया, बरों के बीच में बरा पैदा हुआ, क्योंकि आगे जाके उसने कुर्बान होना था। और जिन कपड़ों में बकरी के बच्चों को लपेटा जाता था, उसी में मसीह यीशु को लपेटा गया और चरनी में रखा गया। यहां पर बरे के सारे तकाजे पूरे हो रहे हैं कि ये आगे चलकर वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा था, अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा। लेकिन एक मंसूबे के तहत उनको जगह ही सराय में मिली। लेकिन ये एक गलतफहमी है कि शायद उनके पास पैसे नहीं थे और उनके माँ बाप को यहाँ पर जगह मिली, ऐसा नहीं था। यह खुदा का एक मंसूबा था कि बड़े को बड़ों के बीच में ही पैदा होना जरूर है और वो बड़ा पैदा होता है और वो मेरी और आपकी निजात के लिए उसने अपना लहू बहाया, अपने बदन को कुर्बान किया और हम उसका लहू पीते हैं, हम मशाए रवानी में शामिल होते हैं और उसका गोश्त खाते हैं। उसमें जिंदगी है। बहुत सारे लोग अशाए रवानी के ऊपर हम बात करेंगे किसी दिन और बड़ी डिटेल से करेंगे जब भी कभी मौका मिला। तो यहाँ पर यहूदियों का बादशाह अजीजों पैदा हुआ है और खुशखबरी कौन दे रहे हैं? खुदा का फरिश्ता। और खुदा के फरिश्ते, उनकी जो ग्रोथ थी वो भी हमद कर रही है। और मजूसी जो है वो दूर दराज ममालिक से आके उन लोगों के बीच में जिनको पता ही नहीं है कि यहूदियों का बादशाह यहाँ पैदा हुआ है, उनको आके बता रहे हैं कि यहाँ पे यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। अजी तो आप ये आपकी, मेरी, हम सब की ये जिम्मेदारी है। बाइबल में 5 दफा कहा गया है। अमाल की किताब में अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ है लेकिन मतलब वही है। 5 दफा कि जाओ सारी कौमों में अंजील की मनादी करो और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो और उनको अपना शागिर्द बनाओ। मजूसी तो आकर गवाही दे रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो चुका है, हम उसको देखने के लिए आए हैं, सितारा देखकर आए हैं ताकि हम उसको सजदा करें। अब अजीजों, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर मजूसी ये कर सकते हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है। अब हमारा भी फर्ज करता है कि उस यहूदियों के बादशाह की मनादी पूरे आलम में करें। हालेलुया। आप पिछले दिनों मैंने एक सरमन सुनाया था कि हम खामोश मनादी कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो अपने टेबल पे बाइबल जरूर रखे। अगर आपको कोई रास्ता बताता है तो उनको बाइबल गिफ्ट करें। हम खामोश मनादी कर सकते हैं। मसीह यीशु का पैगाम खामोशी से भी दे सकते हैं, आयात को शेयर करके। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है उसका जवाब दे के आप मनादी कर सकते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो, क्योंकि मुझे मौका मिल जाता है कि मैं चंद बातें बाइबल की उसको बता सकूं। अब हमारा ये फर्ज है कि हम उस यहूदियों के बादशाह की मनादी पूरे आलम में करें। अजीजों, ये हुक्म है।
कहा गया है कि सारी कौमों को अपना शागिर्द बनाओ, लेकिन असी तो दुनिया शागिर्द बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है अजीजों। एक वक्त था जब पाकिस्तान बना था तो मसीही लोग तिब के मैदान में, मेडिकल के शोबे में बहुत ऊपर थे और तालीम के शोबे में बहुत ऊपर थे, इनके शागिर्द हुआ करते थे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हम सुस्त पड़ गए। अजी तो हमारा ये फर्ज है, जो आज का हमने मैसेज सीखा है, हमारा ये फर्ज है कि हम उस यहूदियों के बादशाह की मनादी करें, उसका पैगाम पूरे आलम में फैलाएं। जैसे भी अभी देखेंगे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जब इसको YouTube पे डाला जाएगा इसको मुस्लिम भी देखेंगे और क्रिश्चियन भी देखेंगे। यहाँ पर जितने लोग हैं वो तो चले सुन ही रहे हैं, बाहर के लोग भी इसको सुनेंगे। हालेलुया। ये भी एक तरीका है मुनादी का। तो जीरो आज के कलाम में जो आपने सीखा है, जिस तरह के मजूसी लोगों को आकर बता रहे हैं कि यहाँ यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, हम भी लोगों को ये बता सकते हैं कि हमारा मसीहा पैदा हुआ है और हम उसका क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस का सीजन गुजरा है और हम देख रहे हैं सजावट, क्रिसमस की सजावट अभी तक मौजूद है। हालेलुया। तो ये अजीजों, आज से आपने तैयार करना है कि हमने लोगों को अपना शागिर्द बनाना है और उनको बाप, बेटे और उन कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है और अंजील की वहां पर मुनादी करनी है। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत।